नमस्कार। कहानी अनमोल जिंदगी के इस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं राम बच्चन प्रियदर्शी आपके लिए खास एक प्रोग्राम लाए हैं, सुकून की नींद। ये सुकून की नींद आपके लिए ही तो है। आपके पास समय कहाँ है? आप चैन से सो कहाँ पाते हैं? आप तो अपने जीवन के टारगेट पूरे करने में पूरा का पूरा समय व्यतीत कर देते हैं। कभी आपने अपने आप को देखा है? आप सुकून से सो पा रहे हैं क्या? थोड़ा सा समय अगर मिलता होगा तो कहीं इंस्टा पे, तो कहीं सोशल मीडिया पे, या कहीं यूट्यूब पे आप अपने टारगेट को पूरा करने के लिए या कोई ना कोई बिजनेस आइडिया को आप ढूंढ रहे होंगे। आप ये भी ढूंढ रहे होंगे कि आपको ग्रो कैसे करना है, कैसे सांसारिक वैभव को प्राप्त करना है। और इन तमाम चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप अपना सुकून खो बैठे हैं। अगर मैं गलत हूँ तो 2 मिनट का समय निकालकर थोड़ा सा सोचिएगा कि कहीं आप अपने लिए समय निकालते हैं। चलिए, खास आपके लिए आज एक स्व विचार हम आपके सामने रखते हैं। स्व विचार है कि ईश्वर मन दिया है और मन की स्थिति को हैंडल करने के लिए एक स्टीयरिंग दिया है जो इंसान को दिया है। इंसान जैसे चाहे उसे हैंडल कर सकता है, सुख में, दुख में, या किसी भी चीज के पीछे भागने में। दोस्तों, ये आज का जो स्व विचार है, ये स्व विचार अपने आप आई हुई थी दिनांक 21/11/2021 को, समय सुबह के 4:20। ये जो विचार है किसी की कॉपी नहीं है। इस विचार पे हम थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं और एक छोटी सी कहानी आपको बताते हैं, और यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएगा। आपको ये पता चलेगा कि आपका जो मन की स्थिति है वो कैसी है। आप अपने मन को कहाँ लगाते हैं? कहीं दुख में तो नहीं लगा देते, कोई शोक में तो नहीं लगा देते, या कहीं कुछ कोई चीज पाने की पागलपंती में तो आप उस मन को नहीं लगा देते। देखिए, एक बार की बात ऐसी है कि दिसंबर का महीना था और कोहरा काफी छाया हुआ था। ठंडी ज्यादा थी। अकबर बादशाह बीरबल को बुलाते हैं और ये कहते हैं कि बीरबल, ये जो तालाब है, कोई ऐसा है हमारे नगर में जो रात भर इसके अंदर खड़ा रहे और सुबह तक जिंदा रह सके? मैं तो ये मानता हूं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो यहाँ पे रात भर टिक सके। इस बात की जानकारी पूरे के पूरे नगर में दे दी जाती है। ये ऐलान कर दिया जाता है कि राजा का जो तालाब है उसके अंदर जो व्यक्ति रात भर रह जाएगा उसे सोने की असरफियां दी जाएगी। एक बूढ़ा ब्राह्मण, उस घर में एक लड़की थी और उस लड़की की शादी करनी थी। बूढ़ा ब्राह्मण गरीब था और जब उसने ये ऐलान को सुना तो वो मन में ये सोचा कि मैं रात भर रह लूंगा। वो बूढ़ा ब्राह्मण उस तालाब में जाता है और खड़ा रह जाता है। रात भर वो खड़ा रह जाता है। सुबह हो जाती है। अकबर बादशाह का जो लाव लश्कर है वो तालाब के पास जाते हैं और उस तालाब में जो खड़ा वो बूढ़ा ब्राह्मण है उसे बाहर निकालते हैं। वो सही सलामत तालाब से बाहर निकलता है। उसे राज दरबार में लाया जाता है। राज दरबार में पेश करने के बाद
बादशाह ये पूछते हैं, ऐ ब्राह्मण, मुझे ये जवाब चाहिए कि तू रात भर उस तालाब में इतनी सर्दी पड़ रही थी, फिर भी तू जिंदा रह गया और खड़ा रह गया, ये कैसे हुआ? बूढ़ा ब्राह्मण बादशाह के इस सवाल से डर जाता है और ये कहता है कि महामहिम, हे महाराज, आपका जो राजमहल है और राजमहल के सबसे ऊंची वाली चोटी पे जो रोशनी जलती है, वो रोशनी तालाब तक आ रही थी, उसे रात भर देखते रह गया और तालाब में मैं जिंदा खड़ा रह गया। बादशाह ये कहता है कि अच्छा, ये बात है, इसका मतलब सोने की असरफियां तुझे नहीं मिलेगी। तू तो हमारी रोशनी के लाइट से रात भर खड़ा रह गया, रोशनी के गर्मी में तू रात भर खड़ा रह गया, इसका मतलब तू सोने की असरफियों का हकदार नहीं है। बेचारा बूढ़ा ब्राह्मण मायूस होकर उस राजमहल से लौट आता है, बहुत दुखी होता है। दुखी इस बात से था कि उसे उसके इनाम की जो राशि थी उसे दी नहीं गई। वो राशि से उसने सोचा था कि अपनी बिटिया का कन्यादान करेगा, लेकिन ऐसा हो न सका। घर आने के बाद बहुत रोया, बहुत तड़पा, बेचैन हो गया था वो। ये बात बीरबल को पता चली कि भाई एक ब्राह्मण है और उसे दिया नहीं गया, वो रात भर तालाब में भी रह गया था, सोने की असरफियां भी नहीं दी गई और ये कह के उसे वहां से भगा दिया गया कि तू मेरे महल के रोशनी के गर्मी में तू रात भर खड़ा रह गया। बीरबल काम से बाहर था, उस समय राजमहल में तो था नहीं। वैसे भी 2-4 दिनों से बीरबल बाहर ही था। बीरबल अब राजमहल जा नहीं रहा है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया। अकबर को अब चिंता सताने लगी कि आखिर बीरबल आ क्यों नहीं रहा है। तो एक दिन बादशाह खुद ब खुद बीरबल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही ढूंढने के लिए निकलते हैं, रास्ते में कुछ दूर जब जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि बीरबल कुछ काम कर रहा है। काम वो ये कर रहा है कि जंगल की लकड़ी में, यानी लंबी लकड़ी है, 4 तरफ से वो लकड़ी का खंबे को आपस में ऊपर से बांध दिया है और उसके अंदर एक बड़ी सी हांडी चढ़ा दिया है। नीचे जंगल की लकड़ी को जला रहा है। बादशाह पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि बीरबल, ये क्या कर रहे हो? बीरबल कहता है कि मैं खिचड़ी बना रहा हूं। अकबर कहते हैं कि खिचड़ी, और ऐसे बनेगा तेरा? अकबर बादशाह जोर जोर से हंसते हैं। किसी भी जिंदगी में तेरा ये खिचड़ी पकेगा बीरबल? बीरबल कहता है कि जी जहां पना, खिचड़ी तो हमारा पक जाएगा, भले वो ऊपर लटका हुआ है, उसकी जो आँच है, आँच तो नीचे है, आँच की जो गर्मी है ऊपर तक तो पहुंच ही रही है ना, तो खिचड़ी तो पकेगी ही। अकबर बादशाह हंसने लगते हैं और बीरबल के इस जवाब से खुश हो जाते हैं। उन्हें जवाब मिल गया था क्योंकि बूढ़े ब्राह्मण को वो अपने महल से ये कहकर निकाल दिए थे कि ये बूढ़े ब्राह्मण, तू मेरे राजमहल के रोशनी से, उसकी गर्मी से तू रात भर रह गया। वो वापस आते हैं, उस बूढ़े ब्राह्मण को बुलाते हैं और उसे सोने की असरफियां दे दी जाती है। दोस्तों, मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि जो मन है
वो ब्राह्मण उस तालाब में रात भर कैसे रह सका? तो मन ही तो था। अपने मन को वो सीधे आ रहे रोशनी में जाकर पिरो देता है, लगा देता है। अपने मन से वो वहां पे देखते रहता है। शरीर भरे भले उसका उस तालाब में ठंडा हो रहा था, लेकिन मन उसका ठंडा नहीं हो रहा था। वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। दोस्तों, मन को हम जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। उसका स्टेयरिंग तो हमारे पास है। हमेशा मन को सकारात्मक दिशा में, हमेशा मन को ईश्वर की दिशा में, दुख की तरफ कभी नहीं मोड़ना। अपने मन को ईश्वर की दिशा में, सकारात्मक दिशा में, खुशियों के दिशा में ही मोड़कर रखना है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।